शांताकारं भुजंग सैनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं कार्तिक मास की कथा का 8वां अध्याय सुनाने वाला हूँ। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही कार्तिक मास महात्म्य की कथा का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 8वां अध्याय। राजा पृथु नारद जी से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, उस दैत्यराज ने पार्वती जी का रूप का वर्णन सुनकर उसके बाद क्या किया, यह सब मुझे विस्तार से बताइए। तब नारद जी ने कहा, मेरे वहां से चले जाने के बाद जालंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए ले आओ। तब दूत शिव जी के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर जाने से रोक दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में किसी प्रकार पहुंच ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश का सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नृसिंह राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिव जी की शरण ली, अपनी रक्षा मांगी। तब शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका शीर्ष शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण होकर रहने लगा। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया? नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जालंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगा। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गया। उसी समय जालंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्र आदि सभी देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जालंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए? यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने उसे नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जालंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जालंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए।
इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत पर आ घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य जी अपने मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चर्वण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही उन्हें उठा लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागे। इस पर शुंभ, निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंक कर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उसके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शंकर जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार का सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देख उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जालंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ, निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धसमर भी मारा गया और शिवगण चिसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उनके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रोध जालंधर ने शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जालंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष कट जाने से जालंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जालंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जालंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य का वह कृत्य कहा।
और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी आज्ञा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। तब जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको सिरोधार्य कर छल करने के लिए जालंधर के नगर की ओर गए। तो इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आगे की कथा मैं कल लेकर आता हूँ। तब तक के लिए भगवान विष्णु का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, तुलसी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।